नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यानी ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा का है, यही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऊंचा, ऑप्शन नंबर बी है अश्रु, आग या फिर चीता। बताइए राइट आंसर। आज की क्लास में कुल 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इन 15 क्वेश्चन में से 10 प्लस क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्रु। अश्रु एक संस्कृत भाषा का शब्द है। बाकी ऊंचा, आग और चीता, ये जो हमारे 3 शब्द हैं, ये हमारे हिंदी भाषा के। ये प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम से लेकर सीईटी एग्जाम्स 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द, पहला हमारा क्वेश्चन था तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द। दूसरा हमारा क्वेश्चन है तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द। आपको इसका अर्थ मालूम होना चाहिए ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही हो। बीएसटीसी एग्जाम्स में कुल 4 प्रश्न पूछेंगे, 2 क्वेश्चन तत्सम के और 2 क्वेश्चन तद्भव के। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रीष्म, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी है ग्रह और ऑप्शन नंबर डी है गांठ। तो तद्भव शब्द कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गांठ। गांठ एक हिंदी भाषा का शब्द है। बाकी ग्रीष्म, कृष्ण और ग्रह, ये तीनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, बीएसटीसी एग्जाम्स 2024 में पूछा गया प्रश्न यानी पिछले वर्ष एग्जाम्स में हमारा प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? शक्ति का उपासक, शाक्त, वैष्णव, शैव या फिर भक्त। बीएसटीसी एग्जाम्स में 2024 में जो हमारी प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ रही थी, वो रही थी 320 नंबर। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर टोटल सीटों की बात करें तो बीएसटीसी एग्जाम्स में 26,000 सीटें और टोटल हमारे फॉर्म भरे गए 7.5 लाख यानी 7,51,000। तो इसलिए तैयारी अभी से चालू रखें। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए शाक्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मुख्य संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन संज्ञाओं के उदाहरण एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पंखा, नदी, पेन या फिर गंगा नदी। देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी पंखा, नदी और पेन, ये तीनों उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के। इसी प्रकार झील एक जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है, देश, जिला, शहर और विद्यालय, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर इनके आगे जैसे गंगा नदी, गंगा नदी, तो इसमें जो नदी शब्द है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन आगे गंगा नदी ये पूरा नाम जुड़ा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार देश शब्द, देश शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर इस देश के आगे भारत देश, तो भारत देश है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण को पहचानिए। बीएसटीसी की वृत्ति, इस क्लास से जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े तो इस क्लास को लाइक या फिर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह क्लास रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण, इस प्रश्न को ठीक से समझेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण 2 मुख्य प्रकार हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट। हमारा अल्प प्राण वर्ण है। देखिए प्रत्येक वर्ग, जैसे ये हमारा क वर्ग है, इस क वर्ग के
प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण, ये हमारे जो वर्ण होते हैं ये अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, यानी प्रथम अक्षर और तीसरा अक्षर। इसी प्रकार महाप्राण वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा महाप्राण वर्ण कहलाता है। तो इसमें ट वर्ग, जो ट वर्ग का प्रथम अक्षर है तो ये हमारा अल्प प्राण है। बाकी देखिए ख, ये क वर्ग का दूसरा वर्ण है तो ये हमारा महाप्राण है। इसी प्रकार ये च वर्ग का चौथा वर्ण है तो ये भी महाप्राण है। और फ, प वर्ग का दूसरा वर्ण है तो ये हमारा महाप्राण है। तो इस तरीके से पेशानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? समास अविभाज्य समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। 15 क्वेश्चन में से हमारा 6वां क्वेश्चन है पीताम्बर। हमारा राइट आंसर है कर्मधारय समास। देखिए वह समास जिसमें जो प्रथम पद होता है वो हमारा अव्यय होता है या फिर उपसर्ग, तो उसमें अविभाज्य समास होता है। और वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसमें द्विगु समास। और तत्पुरुष समास में विभक्तियां लगती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? बेस्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न एग्जाम्स में जरूर छपेगा। बीटीसी एग्जाम्स हो, चाहे राजस्थान का अन्य एग्जाम्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। 11, 33, 44 या फिर 52। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 52। कुल शब्द जुड़ा हुआ है, कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगर हमारा प्रश्न होता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 44, कुल वर्णों की संख्या होती है वो होती 52। इसी प्रकार स्वरों की संख्या 11, व्यंजन 33, उत्सिप्त ढ और ढ, अयोगवाक संख्या 2 होती है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, कुल मिला के 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्लास को स्किप नहीं करें, बीटीसी के विद्यार्थियों क्लास को अंत तक देखते रहिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आप, मुझे, कोई या फिर क्या। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बीटीसी एग्जाम्स 2024 में पूछा गया प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए आपस में शब्द दे रखे हैं और आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऐसा कौन सा युग्म है जो असुमेलित हैं? केवट, नाविक, मल्लाह, तो ये आपस में नाविक के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार किरण, रश्मि और अंशु, ये आपस में किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार कुल, तट और किनारा, ये किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोकिल कोयल का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार वायस, वायस एक कौवे का पर्यायवाची शब्द है। और कुंतल है वो हमारा केस का पर्यायवाची शब्द है, केस या फिर बाल। तो ऑप्शन नंबर डी अलग है। 2024 में बीटीसी एग्जाम्स में पर्यायवाची शब्द के कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारा पेपर था, बी सीरीज का पेपर है, उसमें प्रथम क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार शब्द में संधि कौन सी है? परोपकार, इसका संधि विषित करिए और आंसर बताइए। गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। देखिए पर धन उपकार, इसमें अ के योग में उ आने पर ओ का आदेश हो रहा है, तो इसलिए हमारी संधि है वो है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप बेसिक क्वेश्चन है, यह प्रश्न आपको आता होगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप जेठिन,
जेठराइन, जेठानी या फिर जेठरानी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेठानी। इसी प्रकार आज गर्म लू चल रही है, वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? एक बार दोबारा पढ़िए, आज गर्म लू चल रही है, तो इस वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? आज, गरम, लू या फिर चल। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर देने की कोशिश करें, बिल्कुल आंसर मिलेगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरम। गरम हमारा एक अनावश्यक शब्द है। देखिए हमें पता है कि जो लू होती है वो हमेशा गर्म ही होती है, तो इसलिए आज लू चल रही है ये हमारा शुद्ध वाक्य है। जबकि देखिए आज गर्म लू चल रही है, तो इसमें जो गर्म शब्द है ये हमारा अनावश्यक शब्द है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। टोपी उछालना, चुगली करना, साफ साफ मना करना, तैयार होना या फिर अपमानित करना। बीटीसी एग्जाम्स 2023 में एक प्रश्न पूछा था कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है, तो उसका राइट आंसर था तैयार होना। इसी प्रकार टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ है अपमानित करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, आस्तिक का विलोम शब्द कौन सा है? आस्तिक का विलोम शब्द बीटीसी एग्जाम्स में हिंदी भाषा के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न हिंदी भाषा और संस्कृत दोनों कॉमन है, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, फिर अंग्रेजी भाषा के 20, तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन। हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट के 30 प्रश्न करने होते हैं। तो आस्तिक का विलोम शब्द कौन सा है? निराशा, नास्तिक, अमृत, अनादर। बेसिक प्रश्न है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। इसी प्रकार अंत का जो विलोम शब्द है वो हमारा आदि, बीटीसी एग्जाम्स 2012 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद प्रकाश का विलोम शब्द है अंधकार, रीड 2022 में। इसी प्रकार अग्नि का जो विलोम शब्द है वो हमारा विज्ञ, पीटी एग्जाम्स 2023 में पूछा था प्रश्न विलोम शब्द से संबंधित। फिर बीटीसी एग्जाम्स 2024 में एक हमारा प्रश्न पूछा था कि शुष्क का विलोम शब्द कौन सा है, तो था आंसर आर्द्र। तो वैसे ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी को आता होगा। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, समास में किसका मेल होता है? समास में ध्वनि का, वर्ण का, शब्द का या फिर वाक्य का। अंतिम क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्द का। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर समास का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो संधि का निर्माण होता है। बेसिक क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। रोजाना बीटीसी की क्लास लेकर आते रहेंगे। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।